हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं दैनिक पाठ्य योजना यानी कि डेली लेसन प्लान 43। और आप सभी को पता है एक इकोनॉमिक्स के कंप्लीट लेसन प्लान आपको 1 वीडियोस में मैं प्रोवाइड करा चुकी हूँ 46, क्योंकि हमारे यहाँ पर 45 प्लस और एक क्रिटिसिज्म यानी कि आपका 46 लेसन प्लान बनता है एक में। तो यहाँ पर वो वाला तो मैंने एक वीडियो में करा दिए, वो डिफरेंट थे, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज था, थोड़ा सा आपका शब्द चेंज थे उसमें। अब ये है हमारा दूसरा जो कि अब कंप्लीट होने जा रहा है। आज हो गए हैं 43, 44, 45, तो ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे इकोनॉमिक्स की भी। फिर मैं शुरुआत करूँगी यहाँ पे साइंस की, और साइंस, मैथ्स और आपका एसएसटी, इसके अलावा जो भी लेसन प्लान होंगे मैं कोशिश करूँगी उनको एक वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर हम करते हैं 43। सो ये जो लेसन प्लान है वो है क्लास 10th के लिए। सब्जेक्ट है, विषय है हमारा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। प्रकरण है इंडियन रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। दिनांक, कालांश और समय अवधि। किसी किसी स्कूल का ये रहता है कि यहाँ पे नाम वगैरह भी स्कूल का, जहाँ पे आपकी इंटर्नशिप चल रही है या आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं तो स्कूल का नाम लिखवाए जाते हैं। शुरुआत होती है सामान्य उद्देश्यों से। सामान्य उद्देश्य पहले लेसन प्लान से लेके लास्ट लेसन प्लान तक आपके सेम रहते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपके सामान्य उद्देश्य के हैं। अगर आप इनको कम लिखना चाहते हैं 2, 3, 4 जितने आपको लिखने उतने लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा विषय वस्तु विश्लेषण, कि आगे आप जो प्रेजेंटेशन देंगे उसकी विषय वस्तु क्या है। तो वो है केंद्रीय बैंक से आशय, आरबीआई के कार्य, आरबीआई का प्रबंधन एवं संगठन। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर भी 3 पॉइंट्स आते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक, या इसी को प्रयोगात्मक उद्देश्य बोला जाता है। तो ये जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ये आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सेम रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है शिक्षण सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स जिन्हें बोला जाता है, जिसमें है सामान्य कक्षागत उपकरण, अर्थात आप क्लास के अंदर जो भी आप इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, मार्कर है, या किसी भी चीज़ का A to Z, वो आपका क्या है, टीचिंग एड। इसके अलावा लपेट श्याम और संकेतक यानी कि पॉइंटर भी बीएड वालों के हाथ में इंटर्नशिप माइक्रो टीचिंग हो तो भाई वहाँ पे क्या, लपेट श्याम पट, वो ब्लैक वाला रोल वाला श्याम जिसे लपेट श्याम कहते हैं, और वो पॉइंटर वाइट कलर का संकेतक वो होता है। फिर आता है यहाँ पर पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपके बच्चा उस बच्चे का प्रीवियस नॉलेज आपको चेक करना होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। फिर आता है वातावरण निर्माण प्रश्न, इसी को बोला जाता है प्रस्तावना प्रश्न। क्या बोला जाता है? वातावरण निर्माण प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जो कि आपके 4 या 5 हो सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम आपके ऊपर है, आपके यहाँ का फॉर्मेट है। उद्देश्य कथन है कि आज हम भारतीय रिजर्व बैंक के विषय में विस्तार पूर्वक से अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। इसे थोड़ा सा चेंज करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रस्तुतिकरण यानी कि सीखने के अनुभव। छात्राधिक अध्यापिका क्रियाएं, अधिगमकर्ता अनुभव, बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे। सो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट की शुरुआत होती है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। आप आरबीआई का ड्राइंग अच्छी है, यहाँ पे आप आरबीआई का लोगो बना सकते हैं, या नेट से आप कोई भी इमेजेस लगा सकते हैं। तो विकासात्मक क्वेश्चन से ही इसकी शुरुआत होती है, और फिर एक ऐसा क्वेश्चन बनाना होता है जिससे कि हम उसको स्पष्टीकरण, उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो यहाँ पर आरबीआई को और क्या कहते हैं तो फिर इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर आपकी जो छात्र अध्यापिका होगी वो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं डेवलपिंग, वो प्रश्नोत्तर विधि है, और जो एक्सप्लेन किया जाता है वो व्याख्यान विधि होती। जैसे ही पॉइंट ख़त्म हुआ, यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, वास्तविक अधिगम उपलब्धि यानी कि मूल्यांकन करेंगे कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चे को समझ आया है। ये बच्चों से पूछे जाते हैं।
है ना। फिर हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट है आरबीआई के कार्य। विद्यार्थी को आरबीआई के कार्यों से परिचित कराना यहाँ पर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है। इसकी भी शुरुआत विकासात्मक क्वेश्चनों से होती है। वही एक ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे ला के रखना है जहाँ पे स्पष्ट आंसर नहीं आता, लेकिन हाँ बच्चा कुछ ना कुछ तो बोलता है। स्पष्टीकरण फिर यहाँ पे पीपल टीचर देता है और स्पष्टीकरण करते हुए उसके कार्यों को बताया गया। जैसे ही कार्य खत्म हुए यहाँ पर आप कोई छोटा सा मिनिएचर जरूर लगाइएगा। फिर आप एक या दो क्वेश्चन, बहुत होते हैं छोटे छोटे, दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे। ऐसे उन्होंने पूछा कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य बताइए, एक कार्य बताओ, दो कार्य बताओ, ऐसे लिख सकते हैं। सरकार का बैंक से क्या आशय है, पत्र मुद्रा का निर्गमन किसे कहते हैं। ये थोड़ा सा क्या बन गए हैं, लेंदी क्वेश्चन बन गए हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट वाले क्वेश्चन बनाने होते हैं। सो नेक्स्ट हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है आरबीआई का प्रबंधन एवं संगठन, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी को आरबीआई का प्रबंधन एवं संगठन से परिचित कराना उद्देश्य है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है। विकासात्मक से ही इसकी शुरुआत होती है और स्पष्टीकरण करते हुए यहाँ पर आप लोगों का मिनिएचर के लिए स्पेस तो नहीं है, तो नेक्स्ट यहाँ पर स्पष्टीकरण आपका ख़त्म होता है। ख़त्म हो गया तो वहाँ पे फिर यहाँ पर क्या आता है, आपके क्वेश्चंस आते हैं है ना। ये होते हैं वास्तविक अधिगम उपलब्धि, यानी को बोला जाता है मूल्यांकन प्रश्न। नेक्स्ट आता है यहाँ पर शामपट सारांश। शामपट सारांश के लिए आप ब्लैक चार्ट पेपर, वाइट पेन या सिल्वर पेन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों का जो शामपट सारांश होता है, इसमें जो आपके टीचिंग पॉइंट्स हैं उनको बहुत शॉर्ट में यहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। जैसे यहाँ पे केंद्रीय बैंक से आशय क्या है ना, आरबीआई के कार्य क्या हैं, इसकी शुरुआत, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। देन उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में जो कुछ भी आपने पढ़ाया है उससे रिगार्डिंग आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जैसे इन्होंने पूछे हैं, या आप सत्य असत्य यानी कि सही गलत, रिक्त स्थान, सही मिलान वाले क्वेश्चन ईजिली यहाँ से एक एक दो रिक्त स्थान, दो सत्य असत्य, दो सही मिलान, मतलब 4 सही मिलान वाले, इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। फिर आती है बारी गृह कार्य की, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंध किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में लिखना है, बताना है। तो ये होमवर्क आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसी से रिगार्डिंग देना होता है। फिर आता है संदर्भ यानी कि रेफरेंस की बात। जो संदर्भ होता है, रेफरेंस होता है, ये क्लास 10th के लिए है। किसी आपकी जो क्लास 10th इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें अगर आपका ये टॉपिक है, चैप्टर के अंदर छोटा सा आपका एक टॉपिक है, तो उसी बुक का आप यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। इन्होंने दूसरे उससे लिया हुआ है, हालांकि आपकी स्कूल में जो बुक इंटर्नशिप के दौरान चल रही है उसमें ये टॉपिक कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स वाली बुक में ये आपका टॉपिक होगा, तो आप उसका क्या कर दीजिएगा, उस बुक का नेम और ऑथर का नेम लिखिएगा। तो ये था आप लोगों का 43 लेसन प्लान। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।